जब हम पहली बार काशी में गए पढ़ने के लिए, तो एक पहला श्लोक जो हमने काशी में जाकर सबसे पहले दिन सीखा था एक गुरुजी से, असारे खलु संसारे सारमेव चतुष्टयम् काश्यां वासः सतां संगः गंगाम्बः शिव पूजनम। ये संपूर्ण संसार में सार युक्त बातें चार है। ये चार वस्तु यदि हमें मिल गई तो समझना महादेव की कृपा है। सबसे पहला काश्याम वासः, काशी में रहना, ये प्रभु की कृपा है। सताम संगः, काशी में रहकर भी अथवा दुनिया में कहीं पर भी रहकर यदि कोई सज्जन का संग हमें प्राप्त हो, कोई एक अच्छा व्यक्ति हमें जीवन में मिले, तो वो परमात्मा की परम अनुकंपा है। गंगाम्बः, गंगा जी का जल यदि जीवन में प्राप्त हो तो उससे विशेष कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे उत्तम, सबसे पवित्र यदि कुछ है तो वो गंगा जी का जल। गंगा जी के जल से अत्यंत पवित्र विश्व में क्या हो सकता है। तो गंगाम्बः, गंगा का जल पाना, ये प्रभु की कृपा है। और शिव पूजनम, महादेव का पूजन पाना, शिव की पूजा करना, शिव को जानना और शिव को समझना, यही मुक्ति है। शिव पुराण कहता है, शिव को जानना ही शिव को पाना है। यदि किसी ने शिव को जान लिया, समझो उसने महादेव को पा लिया। आशुतोष शशिशेखर महादेव को जानने के लिए हमारे वहां 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। या तो व्यक्ति नित्य कर्म के द्वारा, संध्या उपासना कर्म के द्वारा, महादेव के दिव्य अभिषेक के द्वारा, अन्य लिंगों की पूजा के द्वारा, नित्य पार्थिव लिंग की पूजा के द्वारा कर्म करके महादेव को जान सकते हैं। दूसरा है भक्ति मार्ग, चलते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, सोते हुए सदाशिव का स्मरण करना, उनकी भक्ति करना, उनकी भक्ति में डूब कर रहना, ये उनको पाने का एक प्रयास है, जो दूसरा मार्ग है। और तीसरा मार्ग है महादेव को जानना। महादेव को जानने के लिए हमारे वहाँ पुराणों में अनेक उपाख्यान आते हैं, पद पद पर अनेक भक्तों की गाथा, महादेव के रहस्यार्थ, उनके चरित्रों का गान। जैसे नारायण भगवान के 24 अवतार विश्व में प्रसिद्ध है, उसी तरह महादेव के 28 अवतार बहुत प्रसिद्ध है। उन 28 अवतारों का एक रहस्य है, उन 28 अवतारों की एक कथा है। तो आइए उन महादेव की 28 अवतारों की एक गाथा, उनके रहस्य, उनका तात्पर्यार्थ और उनकी लीला। महादेव के कई भक्त हुए, उन भक्तों की गाथा और महादेव को अर्पण करने वाली इस विश्व में जितनी भी वस्तु है जो महादेव को अत्यंत प्रिय है, जैसे बिल्वपत्र, जैसे रुद्राक्ष, जैसे भस्म, जैसे गंगाजल, इन वस्तुओं के पीछे एक कहानी छुपी हुई। ये वस्तु की एक कहानी, उसकी उत्पत्ति की कहानी, ये वस्तु क्यों अर्पण करनी चाहिए, उसको अर्पण करने की विधि क्या है और अर्पण करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो ऐसी कई बातें हैं जो महादेव के विषयक ज्ञान को हमें देती है, और महादेव के विषयक ज्ञान को प्राप्त करते ही हम महादेव को पा सकते हैं। तो आइए ये पूरे सावन मास में हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे महादेव को जानने का, महादेव को जानकर उनको पाने का। हर महादेव।